केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर देखा ही होगा। बहुत बवाल है ना। 4 साल के इंतजार का फल एकदम टेस्टी और मीठा निकला। लेकिन कुछ लोगों को केजीएफ की सक्सेस थोड़ी कड़वी लग रही है। रीजन बहुत सारे हैं। केजीएफ 2 के ट्रेलर को जितना प्यार मिला उतना ही नफरत भी आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि केजीएफ लोगों की फिल्म है, लोगों से बनती है और लोगों के लिए बनाई जाती है। और जब केजीएफ खुद संकट में फंसेगी तो आप लोग ही आएंगे उसे बचाने के लिए, भरोसा है मुझे। हाँ, तो डिवाइड एंड रूल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अंग्रेजों ने ये बीमारी मुफ्त में चिपकाई है। उसका नया शिकार बेचारा केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर हो गया है। हुआ कुछ यूं कि केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही पब्लिक पागल हो गई। क्या कन्नड़ा, क्या तमिल, क्या हिंदी, क्या मलयालम, हर लैंग्वेज में व्यूज की बारिश होने लगी। इनिशियल रिकॉर्ड्स देख के ऐसा लगने लगा कि केजीएफ चैप्टर 2 के सामने कोई भी रिकॉर्ड टिकने वाला नहीं है। सब हवा हवाई हो जाएंगे और सिर्फ रॉकी भाई बचेंगे। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इधर पब्लिक केजीएफ को विनर बनाने में लगी थी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग वहां अटैक कर रहे थे जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा दर्द होता है, सीधा फैंस के दिल पे। जबरदस्ती केजीएफ के ट्रेलर को नीचे गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और चालाकी तो देखिए, ऐसा करने के लिए खुद केजीएफ के टीजर का सहारा लिया गया। खतरनाक प्लानिंग, प्लॉटिंग। कुछ लोग तो एक कदम आगे निकल गए और केजीएफ 2 के ट्रेलर से ही फिल्म का रिव्यू भी सुना दिया। फर्स्ट पार्ट ही अच्छा था, सीक्वल इसको मैच नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह। तो इससे हुआ क्या कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो केजीएफ को जानती तो है लेकिन इसकी बहुत बड़ी फैन नहीं है, उनके माइंड में अलग अलग ओपिनियन भर दिया गया। जबरदस्ती वो दिखाया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ मास ही मास है, नो क्लास। रॉकी भाई का कैरेक्टर थोड़ा सा वीक लग रहा है। संजय दत्त का लुक कॉपीड लग रहा है। जो मन में आया बोलने लगे। और प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 1 का फायदा उठाकर चैप्टर 2 से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इन्होंने ट्रेलर के अच्छे पार्ट को एकदम से स्किप कर दिया। जैसे कि रॉकिंग स्टार यश इस बार सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि डायलॉग बाजी भी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रवीना टंडन का कैरेक्टर जो कहानी को सिर्फ वायलेंस में नहीं बल्कि माइंड गेम्स में भी फंसाने वाला है। एक फ्रेश नया एंगल जो केजीएफ चैप्टर 2 को चैप्टर 1 से बिल्कुल अलग बनाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब पॉलिटिक्स के पीछे आखिर दिमाग है किसका। तो भाई, कभी सीआईडी देखी है? देखी होगी, 20 साल से चल रही थी भाई। उनका सबसे मेन सवाल क्या होता है? इसकी मौत से फायदा किसको होगा? तो भाई साहब सर्च कर लो 14 अप्रैल को कौन कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, अपने आप पता चल जाएगा कि फायदा किसको हो रहा है। जो केजीएफ को एक फेस्टिवल बनने से रोकना चाहता है और इसके ट्रेलर को एक नॉर्मल एवरेज ट्रेलर की कैटेगरी में डालना चाहता है। तो देखो भैया, पीआर नाम के शब्द को तो आपने सुना ही होगा। इसका काम होता है एक अंडररेटेड मूवी को फर्जी रिव्यू दिला के उसको हिट बनाना। तो दूसरी तरफ किसी स्मॉल बजट फिल्म को तुक्का डिक्लेयर करके उसको फ्लॉप कराना। मतलब पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआर। तो भैया जाके एक बार सर्च कर लो, 14 अप्रैल को केजीएफ के साथ बॉलीवुड का भी क्लैश हो रहा है। पता चल जाएगा किसको फायदा हो रहा है। और हाँ, जाते जाते कमेंट करके जाना कि भाई साहब जीत कौन रहा है, और केजीएफ चैप्टर 2 क्या आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं। बाकी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।